हेलो, वेलकम टू विज्ञान विद प्रशांत यूट्यूब चैनल। आज हम एक एंट्रेंस एग्जाम की बात करने वाले हैं जिसका नाम है ए आई डबल एस डबल ई। इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्जाम दो क्लासेस के लिए किया जाता है। एक हमारी जो 6th क्लास के बच्चों के लिए होता है, मतलब कि जो बच्चे हमारे 5th क्लास पास कर चुके हैं या फिर अपीयरिंग है, जो अभी 5th क्लास के अंदर है वो 6th क्लास के लिए इस एग्जाम को दे सकते हैं। ऐसे ही जो बच्चे अभी 8th क्लास में हैं वो 9th क्लास के लिए इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो एग्जाम है इसके फॉर्म वगैरह कब आते हैं हमारे, और इसको कंडक्ट कौन कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसको कंडक्ट कौन कराएगा, देखिए अगर बात करें इसको कंडक्ट कराने की तो एनटीए जो हमारा है वो इसको कंडक्ट कराता है। एनटीए है नेशनल टेस्ट एजेंसी। जो नीट का एग्जाम भी लेते हैं वही एनटीए वाले हमारा ये सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होगा उसको भी कंडक्ट करते हैं। किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? कंडक्टेड बाय एनटीए। एनटीए बोले तो नेशनल टेस्ट एजेंसी। ठीक है बच्चों, फिर दूसरी बात करते हैं मोड ऑफ एग्जाम। मोड ऑफ एग्जाम का मतलब कि एग्जाम ऑनलाइन होता है फिर ऑफलाइन। तो ये ऑफलाइन एक एग्जाम है जिसमें आपको ओएमआर शीट्स वगैरह मिलेगी और आपको फिल करने के बाद सबमिट करनी होती है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम होता है। अगर बात करें टोटल मार्क्स की तो 6th क्लास में कितने मार्क्स का टेस्ट होगा और 9th क्लास के लिए कितने मार्क्स का टेस्ट होता है। तो 6th के लिए जो टेस्ट होता है वो 300 मार्क्स का होता है और 9th क्लास के लिए जो एग्जाम होता है वो 400 मार्क्स के लिए होता है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से ये सब होते हैं। अभी तक हमारा फॉर्म ऑनलाइन नहीं आया, आप अभी फॉर्म को ऑनलाइन नहीं भर सकते हो। सितंबर या फिर अक्टूबर में आपका फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद आपको फिल कर सकते हो। जो एक्सपेक्टेड डेट है, एक्सपेक्टेड डेट के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म सितंबर में आ जाएगा, सितंबर में अवेलेबल कर दिया जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट होगी भरने की वो आपकी नवंबर होगी। नवंबर तक आपको भरने का टाइम मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि एडमिट कार्ड कब आता है तो हमारा तो जनवरी के अंदर हमारा एडमिट कार्ड देखने के लिए हमें मिल जाएगा। एडमिट कार्ड हमारा जनवरी में आता है। और अगर बात करें एग्जाम की तो फेब में हमारा एग्जाम होगा। फेब के अंदर हमारा एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। फिर उसके बाद में मार्च में मेरिट लिस्ट लगेगी जिसमें पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है फिर नहीं हुआ। और फाइनली अप्रैल में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो जो बच्चे सैनिक स्कूल की, जवाहर नवोदय या फिर और किसी स्कूल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी बेटा अभी हमारा अगस्त खत्म हो चुका है। ठीक है, अगस्त खत्म हो गया, अब नेक्स्ट मंथ हमारा सितंबर है। तो आपके पास सितंबर से लेके आपका एग्जाम है कब? फेब में, जनवरी तक का टाइम है। अगर देखा जाए कितने मंथ होगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो आपके पास में 5 मंथ्स है जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। और इस YouTube चैनल पे अब आपको हम पूरे के पूरे लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे। आपकी 2 सेशंस में क्लास होगी। एक सेशन में तो आपकी डेली मैथ्स की क्लास चलेगी और दूसरे में आपके जो बचे हुए सब्जेक्ट है जैसे कि आपकी इंग्लिश हो गई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, ठीक है, जीए हो गया आपका, जीएस हो गया आपका। ठीक है, तो ये बाकी की जो 4 है वो अल्टरनेटिव्स के साथ में चलेगी। ठीक, आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको पूरा फुल कंटेंट आपको देखने के मिलेगा। बहुत सारे एमसीक्यू के साथ में हम आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर कराएंगे।
अगर बात करें एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, कौन एग्जाम नहीं दे सकते, तो ये यहाँ पे दोनों क्लास के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। 6th क्लास में लड़का हो या लड़की दोनों दे सकते हैं, जबकि 9th क्लास में ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें 6th क्लास की, देखिए अगर हम बात करें किसकी, 6th क्लास की बात करते हैं, तो 6th क्लास में जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज होनी चाहिए लगभग 10 से 12 साल। ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए आपकी, 10 to 12 ईयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पे कोई भी दे सकता है, वेदर इट इज अ गर्ल और बॉय, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई भी इस एग्जाम को दे सकता है। लेकिन अगर हम बात करें क्लास 9 की, तो 9th में कौन कौन दे सकता है, 9th में जो 8th क्लास में पढ़ रहे बच्चे या फिर 8 पास आउट बच्चे इसको दे सकते हैं, और उनकी एज मिनिमम 13 और मैक्सिमम 15 होनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे ऊपर नीचे होगी तो वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सिलेबस हमारा वही जो हम देखते हैं, जो हमने 6 से 8 तक पढ़ा है, बेसिकली वही इन एग्जाम्स में पूछा जाएगा। और यहाँ पे भी वही 3rd से 5th तक जो आपने पढ़ा है वो 6th क्लास वाले में पूछा जाता है। अगर हम सिलेबस को डिस्कस करें, 9th क्लास के सिलेबस को डिस्कस करें, तो देखते हैं कि क्या क्या चीज है उसके अंदर और किस तरीके से हम उसको कवर करने वाले हैं आने वाले टाइम में। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स के सिलेबस की, क्योंकि मैथ सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स का भी हमारा मैथ्स ही आता है एग्जाम में। अब देखते हैं 9th, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होगा वो 9th क्लास को लेकर ही होगा, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 9th में क्या हमारा एग्जाम है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। देखिए 9th की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, 9 देखिए 9th का जो एग्जाम होगा उसमें पहला जो चैप्टर है वो है हमारा रेशनल नंबर। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर। ये भी हम 8th क्लास में पढ़ते ही हैं रेशनल नंबर के बारे में। दूसरा चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, एक वेरिएबल के अंदर जो लीनियर इक्वेशन है वो हमें देखने के लिए मिलेगी। वही है लगभग हमारे सारे जो हम 8th क्लास में पढ़ते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज है, हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। इंग्लिश में आपका स्पोर्टिंग एरर हो गया, कंप्रेशन पैसेज हो गया, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, इस तरीके से हम हर चीज को कवर करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम शेड्यूल की बात करें तो आपकी रेगुलर एक मैथ्स की क्लास चलेगी, एक मैथ्स की क्लास आपको रेगुलर देखने के लिए मिलेगी हफ्ते के 6 दिन, 6 डेज आपको मैथ्स की क्लास होगी। और मैथ्स के साथ में प्लस यहाँ पे जो अदर सब्जेक्ट है उसकी क्लास हमारी, जो हमारे 3 सब्जेक्ट बच गए, कौन कौन से, एक तो हमारी जनरल साइंस हो गई, हमारी इंग्लिश हो गई और हमारी एसएसटी हो गई। ठीक है, तो दो दो दिन हमारी इसकी चलेगी, 2 दिन हमारी इंग्लिश की क्लास चलेगी, 2 दिन हमारी साइंस की क्लास चलेगी, 2 दिन हमारी किसकी क्लास चलेगी, 2 दिन हमारी चलेगी एसएसटी की क्लास। और साथ में संडे, संडे को सिर्फ हम रीजनिंग किया करेंगे, क्योंकि रीजनिंग इतनी मुश्किल नहीं है, तो वो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ऐसे ही करेंगे कि हमारी 2 क्लास हुआ करेगी 45 मिनट्स की, 45 मिनट्स की एक क्लास और 45 मिनट्स की दूसरी क्लास, जिसकी पहली क्लास में हम रेगुलर मैथ्स करेंगे और सेकंड क्लास में हम 2 दिन अलग अलग सब्जेक्ट को किया करेंगे और संडे में हमारी सिर्फ रीजनिंग किया करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा, जो भी बच्चा जो है तैयारी करना चाहता है सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की, उस बच्चे तक हमारे चैनल की लिंक को पहुंचाइए। अगर ज्यादा बच्चे हो गए तो हमें भी काफी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, और हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ भाई बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी हम मदद कर पा रहे हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या आप इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।